क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार आपका इस ज्ञान दर्पण चैनल पे फिर से स्वागत है। आज इस चैनल पे एक नया चीज करने जा रहे हैं कि आज जो इस साल जो 2024 में जो एग्जाम हुई थी 10 की, जो एग्जाम जो 10 का लिया गया था, उसमें जो साइंस का जो किस प्रकार का क्वेश्चन आया था उसका तो व्यू लेंगे ही, उसके साथ साथ ये जानेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा गया था और कैसे हमको 2025 में तैयारी करना चाहिए वो भी जानेंगे। और ये वीडियो ना कि 2025 में जो आने वाले बच्चे हैं या अभ्यर्थी है जो इस एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसके लिए ही ना इम्पोर्टेंट है, जो 2024 में एग्जाम दिए तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो भी जाने कि मेरा कितना नंबर आएगा और कितना नंबर किस चैप्टर से कैसे पूछा गया था, जो व्यू लेके वो 11 में, और जब 11 में इंटर करे तो उस प्रकार से वो सोच पहले से रख ले जो 11 उनका अच्छा जाए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आपको ये पहले जानना होगा कि हमारे जो साइंस है, हमारा जो विज्ञान है, उसमें मेनली 3 चीज आपके होते हैं: केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। केमिस्ट्री का क्या होता है? रसायन विज्ञान, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान बोलते हैं, जिसमें ये जो 10 जो है, क्लास 10 जो कक्षा 10 है, 10वीं है, उसमें क्या चैप्टर कितने हैं? 4 चैप्टर है। पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला क्या चैप्टर आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट। तीसरा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चौथा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से पूछा गया है, इसमें सिलेबस में आपका है। और बायोलॉजी जीव विज्ञान में आपका है लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये बायोलॉजी का है। फिजिक्स का, भौतिक का है लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है। द ह्यूमन आई है, इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। और बायोलॉजी में फिर जो लास्ट का जो तीन जो चैप्टर बच जाते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, आवर एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी आप ये पढ़े, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर, बायोलॉजी में 4 चैप्टर, फिजिक्स में 4 चैप्टर, बायोलॉजी में फिर 3 चैप्टर, ये जितना है ये सिलेबस है 10 का। और आपको इतना पता होना चाहिए कि हम बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटते हैं, जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी को जंतु शास्त्र बोलते हैं और बोटनी में वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। मतलब इसमें जंतुओं के बारे में लिखा रहता है, जंतुओं के बारे में जानते हैं। और इसमें बोटनी में हम पेड़ों के बारे में, इसलिए इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। ये जो है आपको ये सीधा आपको व्यू दिए हैं। आप ये है कि आपको क्वेश्चन पे लेके आते हैं। आपको क्या करेंगे कि जैसे हम बनाएंगे आज सेट बनाएंगे बी, सेट बी का जो है उसका आप आंसर रहेगा, वो आपको हम सिर्फ क्वेश्चन बोलेंगे, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन, उसका उत्तर देंगे, उसका रीजन बताएंगे कि उसका उत्तर जो है क्यों वही है। आपको ये जैसे अगर आप देख लीजिए कि आपका पहला क्वेश्चन जो है, जैसे है पहला क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4 से Zn SO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? ये रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से पूछा गया पहला सवाल है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया कौन सा है? ये अभिक्रिया होता है आपका विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब अगर आपको उत्तर दे दे तो 1 का जो उत्तर है सेट बी का, ध्यान से, तो किसी दूसरे का नहीं, सेट बी का हम उत्तर बता रहे हैं, सेट बी का हम सॉल्व करेंगे। पहला जो है उसका उत्तर है बी है। क्या है? बी है आपका। जैसे अगर आपको बोल दे कि जैसे अगर इसका रीजन बताते हैं, जैसे लिखा हुआ है Zn CuSO4 से Zn SO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या हुआ है कि Zn प्लस CuSO4 ने क्या किया कि CuSO4 कहाँ चला गया? Zn के पास चला गया और Cu अलग हो गया। यहाँ पे अलग हुआ क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। पहला का रीजन आपको पता चल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक साइज,
आवर्त सारणी में दाई से बाई और जाने पर परमाणु का आकार। मतलब आपको पूछ रहा है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में, मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर आप दाई से बाई और जाए, मतलब जैसे अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए, राइट टू लेफ्ट जाए, या दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राइट टू लेफ्ट जाए, तो जब आप इधर से इधर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि राइट टू लेफ्ट जाने पे जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगा? डिक्रीज, घटता है। डिक्रीज कैसे? अगर आपको याद होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोराइन, नियोन ऐसे जो लिखा रहता है, अगर आप उसके पीछे राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 100% है कि वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा का भी आंसर बी ही होगा। और तीसरा का आप उत्तर देखते हैं कि लिखा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसी लौ होती है? When magnesium ribbon is ignited with the flame produced by its, जब मैग्नीशियम रिबन को इग्निटेड किया जाता है, जलाया जाता है, तो कौन सा फ्लेम निकलता है? व्हाइट निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथा है कि द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ इथेन इज C2H6, इट हैज, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें है क्या है? मतलब अगर आपको बोल दे, चौथा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि C2H6 है, ये इथेन है। क्या है? इथेन है। अब बोल रहा है कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 9 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन, ऐसे करके 9 कोवैलेंट बॉन्ड, 8 कोवैलेंट बॉन्ड, 7 कोवैलेंट बॉन्ड, 6 कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको ये याद देखिए, C2H6 का जो फिगर है वो ऐसे करके आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा, यहाँ पे C, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे H रखिएगा, यहाँ पे H रखिएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड गिनिएगा तो 3 3 6 1 7 है, लेकिन यहाँ पे 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर आप जैसे यहाँ पे 7 कोवैलेंट बॉन्ड है तो ये सी आंसर होगा, लेकिन जब आप कहीं पर देखेंगे तो यहाँ पे 6 कोवैलेंट बॉन्ड ही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हम देंगे सी, देंगे 7 कोवैलेंट बॉन्ड देंगे। अब ये 5वां क्वेश्चन, द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज ए कास्ट ऑफ सेटिंग ब्रोकन बोन इन द सर्जरी ऑफ स्लेज चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ है। कौन सा रासायनिक पदार्थ है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। 5वां का आंसर है बी। क्या है? बी है। 6ठा है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट बॉन्ड? कौन सा कोवैलेंट बॉन्ड है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है। एक तो दे दिया KCl, तो ये तो हमको आयोनिक बॉन्ड ले रहा है, K+CN- MgCl2 भी आयोनिक बॉन्ड है, NaCl भी आयोनिक बॉन्ड है। तो बचा कौन? CH4 हमारा मीथेन बचा। तो इसका आंसर क्या है? सी है। 6ठा का सी है। 7वां, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है कि न्यूट्रल होता है कि बेसिक होता है? इसका आंसर होगा बी। क्या होता है? अम्लीय होता है। बी, 7 का बी होगा। अम्लीय क्यों होता है? क्यों? क्योंकि इसका जो आप फॉर्मूला लिखेगा अमोनियम का, तो क्या लिखेगा? NH4Cl लिखेगा। यहाँ पे जो इसका जो है सो अगर आप साल्ट बना है तो ये किससे? स्ट्रॉन्ग साल्ट है, इसलिए कौन सा होगा? एसिडिक होगा। कौन होगा? एसिडिक होगा। अब यहाँ पे 8वां जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? प्लास्टिक इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक नहीं, आयोडीन नहीं, गंधक सल्फर नहीं, ग्रेफाइट। यस, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ये विद्युत का सुचालक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8वां का डी हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन सुनिएगा आप, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, आपको उसका रीजन बताएंगे और उत्तर देंगे। आपको गौर से सुना है। यहाँ पे 9वां है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? मतलब द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, व्हाट इज इट बैलेंसी? मतलब संयोजकता, मतलब संयोजकता जो है, संयोजकता
जो है वो वैलेंसी कितनी है। वैलेंसी आपको यहाँ पे अगर आप बोलिएगा कि मैग्नीशियम यहाँ पे जो है वो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, तो इसका जब बनाइएगा तो क्या बनेगा 282, मतलब इसका जो वैलेंसी है वो कितना होगा 2। इसका आंसर देखिए कहाँ पे 2 है, बी पे 2 है, 9 का क्या होगा बी। यहाँ पे आपका है निम्नलिखित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। इसका Which of the following metal is displaced from its salt solution by iron। यहाँ पे कौन जो है डिस्प्लेस्ड होगा, तो यहाँ पे जो है कॉपर, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कॉपर, ये 10वां का होगा आपका ए। क्यों, आपको एक चीज याद इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्टिविटी आपको पता है तो आपको ये पता होगा, रिएक्टिविटी अगर पता है तो अगर ये जितने भी देखिएगा रिएक्टिविटी आयरन से, मतलब Which of the following metal is displaced from its salt solution by iron। ये कौन सा ऐसा किसका साल्ट सोल्यूशन जो डिस्प्लेस कर देगा आयरन के द्वारा। तो यहाँ पे आप इसका अगर रिएक्टिविटी डिस्प्ले मतलब अगर रिएक्टिविटी आपको पता है तो उसका जो रिएक्टिविटी पता है तो आपको ये इसका आंसर आपको पता होगा कि इसका आंसर ए होगा। अब 11 है द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डन बाय व्हिच केमिकल प्रोसेस। एथिलिक अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सीधा आंसर होगा क्या होगा फर्मेंटेशन। क्या होगा फर्मेंटेशन। 11 का होगा सी किण्वन जो होता है। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है CaO। क्या होता है CaO। इसका 12 का कितना हो जाएगा 12 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला दिया हुआ है जैसे CaOH होल ट्वाइस। देखिए सब जो है लाइम जो होता है लाइम के ही रिलेटेड है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। इससे 12 का आंसर क्या होगा CaO। ये क्यूब लाइम का फॉर्मूला है। अगर आपको बोले आयोडाइज्ड साल्ट इज, आयोडाइज्ड साल्ट जो होता है वो KiO3 और NaCl प्लस KiO3 भी होगा, NaCl प्लस Ki भी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 13 का सी होगा। कितना होगा सी होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। क्या नाम उसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका 14 का आंसर हो जाएगा सी। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। व्हाट इज द प्रेजेंट इन कैथोड रेज। कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। आपको ये अगर आप रदरफोर्ड का अगर पढ़े होंगे कैथोड रेज एंड एनोड रेज, यहाँ पे व्हाट इज प्रेजेंट इन कैथोड रेज। कैथोड रेज में क्या प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो 15 का क्या आंसर होगा ए होगा। अब आप 16 पे चले जाइए, आप इसको यहाँ पे रब कर देते हैं तो 16 पे चले जाइए। 16 पे चले जाइए तो 16 का जो है आपका 16 का है विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगाई। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। यहाँ पे होगा सेफ्रोफाइटिक मृतोपजीवी। यहाँ पे सेफ्रोफंगाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, कैसा पोषण करता है सेफ्रोफाइटिक करता है। 16 का आंसर होगा बी। 17 यहाँ पे निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गैमेट। मेल गैमेट सीधा सा आपका आंसर होगा बी। 17 का बी स्पर्म इज अ मेल गैमेट। 18 अगर एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट इज। पैरासाइटिक प्लांट का परजीवी पौधा कौन है। परजीवी पौधा कसकटा है जिसका एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। 18 का होगा सी। अगर आपके इसके बाद है द्विखंडन पाया जाता है। बाइंड्री फिजन इज फाउंड इन। बाइंड्री फिजन किसमें पाया जाता है स्पॉन्ज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है स्पॉन्ज में। तो 19 का आंसर होगा ए। और उसके बाद आपको लिखा है विच हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से कौन सा हार्मोन। तो 20 क्वेश्चन पे आएंगे, 20वां क्वेश्चन पे आएंगे कि 20वां क्वेश्चन तो आपका हो गया है। 21वां क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। RBC WBC ये रीजन नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसका आंसर क्या होगा 21 का ब्लड प्लेटलेट्स। ये जो होगा 21 का कितना होगा उसका आंसर है ए। ठीक है। अब उसके बाद आपका 22 विच टाइप ऑफ नाइट्रोजिनियस वेस्ट इज एक्सीटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो एक्सक्रीटेड जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो नाइट्रोजनस वेस्ट आता है मतलब निकलता है वो यूरिया भी है, अमोनिया भी है, यूरिक एसिड, तीनों है। तो इसका आंसर 22 का ऑल ऑफ दीज होगा। 22 का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। फिर 23 का है कि द चेंज इन बॉडी दैट अकर ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज ड्यू टू, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? वो है आपका बोथ ए एंड सी, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो है बोथ ए एंड सी। तो 23 का हो जाएगा डी। ठीक है। 24 का शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है वो कौन बनाए रखता है? तो इसमें संतुलन बनाए रखने में यहाँ पे ब्रेन का कौन सा पार्ट रखता है? कौन सा पार्ट? जैसे ब्रेन का पूरा नाम रखा, ब्रेन का ही पार्ट का पूरा है, जैसे क्रेनियम है, सेरिब्रम है, सेरिबेलम है। तो इसका आंसर सेरिबेलम होगा। 24 का आंसर क्या होगा? सी होगा। और 25 का जो है आपका द केमिकल फार्मूला ऑफ चॉक इज, चॉक का कौन सा केमिकल फार्मूला होता है? उसका सीधा चॉक का केमिकल फार्मूला आप याद रखें, CaCO3 ये चॉक का केमिकल फार्मूला है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। और 26 का आंसर यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल? सबसे ज्यादा डक्टिलिटी किसके पास है? सीधा सा आंसर है गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल। ये डक्टाइल इसलिए है क्योंकि अगर आप उसका 1 ग्राम लीजिएगा, उसको अगर डक्टिलिटी उसको नमारिएगा तो नमारने पे जो उसका जो वायर बनाइएगा वो 2 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड में। तो समझिए डक्टिलिटी कितना है उसके पास। तो 26 का आंसर होगा ए होगा। फिर 27 है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेर ऑफ पेंटेन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आर पॉसिबल? कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है पेंटेन का पॉसिबल है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो पेंटेन का पॉसिबल है वो 3 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा आंसर। तो ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन आया है तो 27 क्वेश्चन है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आर पॉसिबल? मतलब C5H12 में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? तो इसका एक फार्मूला आता है कि अगर आप कार्बन नंबर 1 से लेके 7 तक रखेगा, उसका अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर का एक ट्रिक आता है कि 2 के पावर n-4 प्लस 1। यहाँ पे n का जो वैल्यू है ये C5H12 कार्बन का जो वैल्यू है 5 है, 2 के पावर 5-4 और प्लस 1। तो 5-4 गया तो 1 प्लस 1, 2 के पावर 1 क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 तो कितना आ गया 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का बी हो जाएगा। आपको लिखा भी हुआ है। और 28 द फंक्शनल ग्रुप और द फंक्शनल ग्रुप ये जो आपको दिया हुआ है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये फंक्शनल ग्रुप ना ही एल्डिहाइड है, ना ही अल्कोहल है, ना ही ईथर है। ये कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये 28 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर 29 है कोई धातु ए मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कंपाउंड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट, द कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन इट बी? अगर कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया पर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, वह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? या सिलिकॉन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, इसमें कौन हो सकता है? इसका आंसर हो गया 29 का सी होगा। 29 क्या होगा? सी आंसर होगा कैल्शियम। लिखा हुआ है मेलाचाइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल? मेलाचाइट जो किसका है वो कॉपर का है। तो 30 का हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे 31 का लिखा द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड। अगर आयरन पे ऑक्सीजन चढ़ा जाना रस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पे अगर जिंक मतलब अगर कोटिंग और लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन पे जिंक का लेयर चढ़ाने से क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। इसका एक नाम ही दे दिया गया, उसको क्या नाम दे दिया? प्रोसेस का गैल्वेनाइजेशन दे दिया है, गैल्वेनीकरण दे दिया गया। उसका किसका हो जाएगा? डी। ठीक है। 32 का विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिडिक एसिड पाया जाता है। 32 का हो जाएगा ए। ठीक है। 33 का निकट दृष्टि दोष की निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? अगर आपको नियर साइटेडनेस हो जाएगा, नियर साइटेडनेस हो जाएगा तो कौन से लेंस से आप हटाइएगा?
वो है कनकेव लेंस से आपको हटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना, अगर आपको बोला जाए कि निकट दृष्टि दोष मतलब क्या, कि निकट में दोष नहीं दूर की, मतलब अगर मतलब बोला जाए कि जैसे अगर कनकेव लेंस का लेंगे तो कनकेव लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कनकेव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कि कनकेव कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्ज करता है। एक मतलब आपको ये डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग, विच लेंस इज कन्वर्जिंग और विच लेंस डू डाइवर्जिंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 33 का सी होगा। 34 जो है, 34 का जो है आपको लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग द आइज अकर्ड, जितना भी नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ पे होता है, आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया। यहाँ पे 34 का आंसर हो जाएगा सी। 35 लिखा हुआ निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर 35 का ए है। और 36 लिखा हुआ है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, विच टाइप ऑफ लेंस इज फाउंड इन ह्यूमन आई। तो कन्वेक्स लेंस पाया जाता है, बाई कन्वेक्स लिखा हुआ है, तो 36 का ए हो जाएगा। 37 का विच मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में किसका यूज किया जाता है, कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। 37 का हो जाएगा अवतल दर्पण, 37 का ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप सेविंग करिएगा तो आपको यहाँ पे केस को देखना पड़ेगा, तो उसको लार्ज करना पड़ेगा, तो मैग्नीफाइड करना पड़ेगा, इसलिए कनकेव मिरर कर लेना पड़ता है। 38 का लिखा हुआ है इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय कनकेव मिरर इज वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन वेयर शुड बी द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ पे अगर होगा, तो इसका आप एक मतलब सीरीज बनाएंगे कि कनकेव मिरर का कहाँ पे किस पोजीशन पर रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ये आप एक सीरीज बनाएंगे। लेकिन आपको ये जो इसमें जो इसका आंसर होगा बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस होता है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कैसा इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है कैसा, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो एक ही वो पोजीशन है जिसका नाम है बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। 38 का डी है। फिर 39 जो है, 39 है द कैपेसिटी ऑफ बेंड रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड। इस कैपेसिटी को क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, द पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। 39 का ए हो जाएगा। और फिर 40 का द इमेज ऑब्टेन बाय अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का डिमिनिश्ड भी है, इरेक्ट भी और वर्चुअल भी है, इसका आंसर डी होगा। और 41 का लेटेक्स पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है किसमें पाया जाता है, इसमें नीरियम नाम है उसका, इसमें पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है। 41 का सी हो जाएगा। 42 का एंड्रोजन इज सीक्रेटेड बाय द, एंड्रोजन की सिगरेट कौन सीक्रेट करता है, ओवरी सीक्रेट करता है, तो 42 का हो जाएगा ए। एंड 43 का स्टाइल इज पार्ट ऑफ, स्टाइल किसका पार्ट है, ओवरी का है, तो इसका 43 का सी हो जाएगा। ठीक है। 44 स्टाइल किसका पार्ट है, ओवरी का है। ठीक है। ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो डी हो जाएगा। फिर 45, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। 45 जो है इन ह्यूमन बींग्स नेजल कैविटी, लैरिंग्स, ट्रेकिया एंड लंग कंबाइन टू फॉर्म, जितने भी ये किसका है, ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ना डाइजेस्टिव सिस्टम का, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये किसका है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, तो 45 का डी हो जाएगा। 46 का लिखा हुआ है इन प्लांट जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या जाइलम ऑक्सीजन का संचालन करता है, यहाँ पे सीधा वाटर कंडक्शन भी बोल सकते हैं, तो 46 का सी हो जाएगा। 47 का लिखा हुआ है जिबेरेलिन क्या हार्मोन है, तो फाइटो हार्मोन है, तो 47 का ए हो जाएगा। 48 का विल्टिंग ऑफ लीव्स इज ड्यू टू विच फोटो हार्मोन, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, ये एब्सिसिक एसिड के द्वारा होता है, तो 48 का भी बी हो जाएगा। 49 का द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, अगर आपको बोला जाए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अगर आप बोल दीजिएगा तो क्या फोकल लेंथ जो होता है वो
20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है, तो रेडियस कर्वेचर क्या हो जाएगा आर बराबर 2f, तो यहाँ पर 2 × 20 की जगह कितना हो जाएगा 40, तो 49 का जो होगा वो कितना है c है, 49 में क्या है c। अब यहाँ पे 50 का, ए वाइट रे इज इंसिडेंट obliquely on a glass slab, which of the following will occur with the first refraction। ये क्या होगा, इसका डेविएशन होगा, पहले क्या होगा उसमें डेविएशन होगा, तो इसका हो जाएगा ए, ठीक है, विचलन होगा। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इज, कैसा कलर होता है ब्लैक होता है, 51 में क्या हो जाएगा ब्लैक, ठीक है। 52 इन विच डिवाइस, 52 का है इन विच डिवाइस डज द स्प्लिट रिंग एक्ट एज अ कम्यूटेटर, कौन सा डिवाइस जो है किस युक्ति से विपरीत विलय दिक परिवर्तक का कार्य करता है, तो कौन सा है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, तो 52 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 53 का यहाँ पे डिवाइस विच डायरेक्टली कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो कौन है उसका सी है, 53 का सोलर सेल है। 54 यहाँ पे द रेसिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, इतना देखिए यहाँ पे क्या किया गया, आपको अगर ये फॉर्मूला याद है, यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि R = V/R होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वोल्टेज दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है, तो इसको अगर डिवाइड कीजिएगा, वोल्टेज 220 और R कितना है 1200 ओम है, तो ये जो इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना 0.18 एम्पियर आएगा, तो 54 का हो जाएगा डी हो जाएगा। फिर 55 का द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल इज 1.5 वोल्ट, द वर्क डन ऑन पासिंग अ चार्ज ऑफ 1 C विल बी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, अगर इलेक्ट्रिक मोटिव से, तो इसका अगर आपको यहाँ पे E बराबर W/Q, तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक मोटिव जो सेल है, तो यहाँ पे हमको ये अगर वर्क डन पूछ रहा है तो W बराबर EQ ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे हमको E जो है इलेक्ट्रिक मोटिव सेल जो 1.5 दिया हुआ है और Q जो दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो इसको करिएगा तो कितना जाएगा 1.5 जूल हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन का जो होता है वो यूनिट क्या होता है जूल होता है, तो 55 का हो जाएगा सी। 56 का, तो यहाँ पे लिखा विच इज अ रेनबो कलरफुल, वाई इज अ रेनबो कलरफुल, सॉरी वाई इज अ रेनबो कलरफुल, तो इसका होगा डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये 56 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 57 का अगर आपको बोले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो एब्सोल्यूट अगर बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर होता है क्या होता है लगभग जो होता है वो कितना =1 होता है, तो 57 का जो होगा वो सी हो जाएगा। 58 का, ठीक है, 58 का मिरर यूज बाय ENT ईयर नोज थ्रोट, जो डॉक्टर यूज करता है मिरर का, कौन सा यूज करेगा कनकेव मिरर यूज करेगा, तो यहाँ पे 58 का बी हो जाएगा। 59 का विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में किसका यूज किया जाता है इथाइन का यूज किया जाता है, तो 59 का बी हो जाएगा। 59 का बी हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 60, तो 60 जो है 60 का अल्कीन का समान सूत्र है, अल्कीन का समान सूत्र है 60 पे आते हैं, लिखा हुआ है कि अल्कीन का समान सूत्र है, अल्कीन का क्या समान सूत्र है आपको तो एक पढ़ना अल्कीन और अल्काइन, इसका ये पड़ेगा CnH2n+2, किसी का CnH2n -2 है, किसी का CnH2n है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जितना है CnH2n+2, CnH2n -2, CnH2n, यहाँ पे जो ये CnH2n है यही है क्या अल्कीन का, किसका है अल्कीन का जो है फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आपका 60 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 61 का यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लीन एनर्जी सोर्स, क्लीन एनर्जी सोर्स क्या है, अगर बोला जाए कि क्लीन जो है साफ सुथरा कोई नेचुरल गैस हो सकता है, कोयल, वुड, ऑल ऑफ दीज, तो 61 का जो है वो आपको क्लीन एनर्जी सोर्स 61 का डी तीनों ले सकते हैं, और 62 का विद इन विच pH रेंज डज आवर बॉडी वर्क, कितने pH पे जो हमारा बॉडी वर्क करता है काम करता है, तो 7 और 7.8 पे काम करता है, तो 62 का डी हो जाएगा। और 63 का यहाँ पे जो
नेचुरल गैस अगर यहाँ पर दे सकते हैं। 63 का जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या निम्नलिखित कौन सा है, तो C6H12O6, तो यहाँ पे 63 का जो C है। और यहाँ पे 64 एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम है, तो सोडियम जो है वो किस मैग्नीशियम से पहले आता है, तो मैग्नीशियम का अभी पढ़े थे वो 12 है, तो सोडियम कितना 11 होगा। 64 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो 65 द वर्ड जीन वाज क्वांटिफाइड, जो जीन वर्ड कौन प्रस्तुत किया था, तो उसका नाम है जोहानसन है, तो जोहानसन है, तो इसका 65 का जो बी हो जाएगा। 66 का निम्नलिखित में किसके द्विखंड नहीं होते हैं, इसका जो है द्विखंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी फिजन डज नॉट अकर, वो ईस्ट है, ईस्ट बर्डिंग से करता है ना कि बाइनरी फिजन से करता है, तो 66 का हो जाएगा ई हो जाएगा। 67 पॉलन ग्रेन आर फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें पॉलन ग्रेन फॉर्म होता है, वो एंथर में होता है, तो 67 का डी हो जाएगा। और 68 का ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनल करता है, तो 68 का जो वो डी हो जाएगा। 69 का विच डिजीज इज रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र में से संबंधित है, आप लोग सीधा बता सकते हैं अगर क्या मधुमेह है, नहीं है, डायबिटीज़ है, नहीं है, मलेरिया नहीं है, उसके बाद निमोनिया और डायरिया, तो डायरिया भी नहीं, निमोनिया जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम से वो डिजीज है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिजीज है, तो 69 का सी हो जाएगा। 70 जो है द शुगर लेवल इन ब्लड इज कंट्रोल बाय, शुगर लेवल ब्लड का कौन कंट्रोल करता है, इंसुलिन करता है, तो 70 का सी हो जाएगा। 71 का विच इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी नर्व सेल है, तो 71 का बी हो जाएगा। 72 का लिखा हुआ है कि 72 का है कि विच पार्ट ऑफ द ब्लड फूड इज डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी, कौन सा जो है फूड का जो पार्ट है वो डाइजेस्ट होता है बकल कैविटी, कार्बोहाइड्रेट होता है, 72 का ई हो जाएगा। 73 का लिखा हुआ आउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर one register is removed and it is found that the net resistance has increased, the register was connected, मतलब अगर आप जो है रजिस्टर का दो कॉम्बिनेशन किए हैं, एक को उसमें हटा दिए तो उसका जो रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर जाता है, तो रेजिस्टेंस जो रजिस्टर उसको किस में कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में किए हैं, सीरीज में, तो आप पढ़ेंगे तो ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। 73 का जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। 74 का जो है लिखा हुआ है कि द टू एप्लीकेंट रेटेड 60 वाट 200 वोल्ट 40 वाट 200 वोल्ट आर कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट, इसका P बराबर VI से अगर आप निकालिएगा, P बराबर VI का फॉर्मूला से निकालिएगा, तो ये फॉर्मूला से अगर आप निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इसका बहुत इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि आप जैसे अगर 60 वाट 200 वोल्ट है, तो इसको पहले आप जो इसका आपके पास जो है वाट मतलब दिया हुआ है, मतलब पावर यहाँ पे आपको जो है P बराबर दिया है, यहाँ पे P दिया हुआ है और यहाँ पे V दिया हुआ है, जिससे I निकाल लीजिए, और इसमें फिर हमको I भी पता चल गया तो R निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है टोटल पावर उसके बाद निकाल लीजिए P बराबर VI के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप जो निकाल लीजिएगा तो 74 का इसके आंसर 25 वाट अंदाजा है, लेकिन नहीं अभी चेक नहीं किए हैं, नहीं बनाए हैं, तो इसका बनाइएगा थोड़ा लंबा बनेगा। फिर उसके बाद जो 75 जो है 75 जो है वो इसका क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट एक्सप्रेशन डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक पावर इन सर्किट I² R होता है, तो 75 का जो होता है ये हो जाएगा। 76 का द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 से लेस होता है, तो 76 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 77 पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस किस होता है, वोल्ट मीटर से, ना कि वोल्टा मीटर से लिखा, दोनों दिया हुआ है, वोल्टा मीटर भी वोल्ट मीटर से ऐसा होगा। 77 का बी होगा। फिर 78 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे जो है ना अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, अगर आपको ये पता है कि V = IR, अगर आपको पता है कि V = IR, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वोल्ट बराबर एम्पियर भागा ओम कर दिया है, मतलब यहाँ पे क्या ये भाग मल्टीप्लाई है, तो पहला आंसर कर हो गया, वोल्ट बराबर ओम भागा एम्पियर कर दिया, तो ये भी गलत है, एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, ये हमको सही लग रहा है, एम्पियर बराबर ओम एम्पियर, अगर यहाँ पे अगर इसको नहीं आता तो वोल्ट वगैरह, इसका आंसर 78 का जो होगा वो सी होगा, ये फॉर्मूला आपको पता है तो बन जाएगा। फिर 79 का
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए कंडक्टर, कौन सा है जो कंडक्टर है, तो वो ना कि माइका है, ना ग्लास, ना गैलियन, चीनी मिट्टी भी नहीं है, तो यहाँ पर 79 का क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। और 80 का लास्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ऑब्टेन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आएगा सीधा यूरेनियम, को याद रखना है, तो 80 का क्या हो जाएगा, बी। तो यहाँ पे आपको अब ये तो हमको बता दी कि किसका ये जो जितना ऑब्जेक्टिव बनाया है 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन जो बनाए हैं, अब वो पता चल गया किसका आंसर क्या है, आप मिला लीजिएगा। लेकिन हमको बताना था, ये बताने के लिए तो बहुत सारे आंसर होते हैं, हमको ये बताना था कि किस चैप्टर में से कितना आया है। तो आप ये देखिएगा, हम पहले देखते हैं, सब हम लिख जाते हैं कि किस चैप्टर में से कितना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम ये जो है वो केमिकल रिएक्शन से है, तो ये CR से हम इसका शॉर्ट लिख देते हैं, ये केमिकल रिएक्शन से है। और या तो हम ऐसे लिख देते हैं कि वन लिख देंगे चैप्टर यहाँ पे, तो उसका अब हम डिफाइन कर देंगे। ये फर्स्ट से केमिस्ट्री के फर्स्ट से आया हुआ है, 1 केमिस्ट्री से आया हुआ है। और ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री से आया हुआ है, दूसरा जो है ये है पीरियोडिक टेबल का है, तो ये है 4th चैप्टर जो है केमिस्ट्री से आया हुआ है। थर्ड जो है मैग्नीशियम रिबन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन जो है वो मैग्नीशियम रिबन के बारे में, तो ये भी आपको केमिकल रिएक्शन से ही आया हुआ है, तो फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री से आया हुआ है। 4 जो है C2H4, तो यहाँ पे कार्बन एंड कंपाउंड से आया हुआ है, तो केमिस्ट्री से 3rd चैप्टर का जो केमिस्ट्री से आया हुआ है। 5वां जो क्वेश्चन है, 5वां जो है, तो केमिकल सब्सटेंस यूज्ड एज ए कास्ट और ब्रोकन बोन्स इन सर्जरी, तो यहाँ पे ये जो है ये आप प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कार्बन इस कंपाउंड में भी केमिकल रहते हैं, यहाँ पे आप केमिकल रिएक्शन से ही कार्बन इस कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से ले लीजिए, तो 1 का जो C है। और 6 जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोवैलेंट बॉन्ड, फिर से यहाँ पे 3rd चैप्टर जो है केमिस्ट्री से आया हुआ है। 7 जो है अमोनियम क्लोराइड जो है वो आप यहाँ पे ये 2nd चैप्टर केमिस्ट्री से। और 8 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर जो है, ये आपको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फिजिक्स का जो है 8 जो है वो फिजिक्स का 3rd चैप्टर से आया हुआ है। और 9 जो है द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, व्हाट इज द वैलेंसी, एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, यहाँ पे एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल से है, तो केमिस्ट्री का ये है ये आप ले लीजिए 3rd चैप्टर फिजिक्स ले लीजिए, ये आपका 9 जो है वो 9 है 4th चैप्टर केमिस्ट्री से है। और 10 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज डिस्प्लेस फ्रॉम साल्ट सोल्यूशन आयरन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो फिर केमिकल रिएक्शन से आ रहा है, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री से है। फिर 11 जो है वो द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डन बाय विच केमिकल प्रोसेस, ये फर्मेंटेशन केमिकल प्रोसेस इथाइल अल्कोहल, ये जो है हमको फर्मेंटेशन एसिड एंड बेस साल्ट में हो जाएगा, तो ये केमिस्ट्री का 2nd जो चैप्टर वो केमिस्ट्री का है। 12 जो है फिर रासायनिक सूत्र है, तो रासायनिक सूत्र जो है रासायनिक सूत्र आप फर्स्ट चैप्टर ले लीजिए, केमिस्ट्री का ले लीजिए, और रासायनिक सूत्र ले लिए। उसके बाद आयोडीन नमक, यहाँ पे एसिड बात से एसिड बेस एंड साल्ट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2nd चैप्टर केमिस्ट्री हो जाएगा। 14 क्वेश्चन व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है कार्बन इस कंपाउंड या तो केमिकल रिएक्शन, तो ये कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले चैप्टर में ले लेते हैं, ठीक है, और नहीं तो कार्बन इस कंपाउंड में लीजिएगा तो ये भी ले लीजिए, ठीक है। 15 जो है व्हाट इज द प्रेजेंट इन कैथोड रेज, फिर कैथोड रेज जो है वो 4 जो है पीरियोडिक टेबल का जो 4th चैप्टर उसमें से आया हुआ है, ठीक है। 16 जो है 16 विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन फंगाई, ये जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो यहाँ पे बायोलॉजी में आपको लाइफ प्रोसेस कंट्रोल से हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस हेरिडिटी है, यहाँ लाइफ प्रोसेस आ रहा है, तो 16 का ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और ये 17 यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल गैमीट, यहाँ पे रिप्रोडक्शन से है, तो 3rd चैप्टर जो बायोलॉजी से आया हुआ है। और फिर जो है फिर है एग्जाम्पल पैरासिटिक प्लांट जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो पैरासिटिक प्लांट यहाँ भी लाइफ प्रोसेस से ले लीजिए, तो फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है। फिर 19 जो है 19 बाइंड्री फिजन इज फाउंड इन, ये भी आप ले लीजिए लाइफ प्रोसेस से ही ले लीजिए, तो लाइफ प्रोसेस से ये फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है। तो फिर 20 जो है विच हार्मोन इज सीक्रेट फ्रॉम पेनक्रियाज, ये कौन सा हार्मोन जो है वो पेनक्रियाज सीक्रेट होता है, तो ये आप ले लीजिए
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट लाइफ प्रोसेस हाउ टू पेनक्रियाज से, तो यहाँ पे इसमें से नहीं है, तो लाइफ प्रोसेस से ही है। तो 20 का 1 का बायोलॉजी है फर्स्ट चैप्टर। 21 जो है ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये जो है ये आप ले लीजिए लाइफ प्रोसेस। बंद कर दिला। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 बिहार बोर्ड का, इसका एक निचोड़ है कि आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री से, सेकंड क्वेश्चन सेकंड केमिस्ट्री, फिर थर्ड ये सेट बी का बोल रहे हैं, केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री केमिस्ट्री केमिस्ट्री, फिर 16 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, फिर 17 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 31 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, फिर फिजिक्स का यहाँ पर 33 फिजिक्स का, 34 फिजिक्स का, 35 फिजिक्स का, 36, जितना भी यहाँ से 1 से लेकर 80 तक देख रहे हैं, इसमें क्या निचोड़ निकला है। आपको केमिस्ट्री जो है वो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, और बायोलॉजी वो 30 क्वेश्चन है, फिजिक्स 25 क्वेश्चन। तो आप ये सोचिएगा कि हम केमिस्ट्री पढ़ के हम अच्छा कर लेंगे, या फिजिक्स पढ़ के अच्छा कर लेंगे, या बायोलॉजी करके, तो आपको हर एक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देखिए, लगभग इक्वली है। इस तरह के रेशियो देखिए 25 25 25 30। आप चैप्टर वाइज करेंगे ना, तो चैप्टर वाइज देखिए ये फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से लिया गया है। ये चौथा चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल उससे लिया गया है। फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री से लिया गया। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसका एक है केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 25 क्वेश्चन। तो जब इसमें हम जब देख रहे थे क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो ये जितने भी चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिडिक बेस, कार्बन कंपाउंड, हर एक क्वेश्चन में से, हर एक चैप्टर में से कुछ न कुछ लिया गया है। किसी में से कुछ ज़्यादा लिया गया है, किसी में से थोड़ा सा कम लिया गया है। इसको आप जैसे फर्स्ट चैप्टर से देखिए केमिस्ट्री का, फोर्थ चैप्टर जो पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री से लिया गया, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री से, फिर थर्ड चैप्टर केमिस्ट्री से, थर्ड चैप्टर कौन है कार्बन कंपाउंड, फिर यहाँ पे देखिए थर्ड चैप्टर फिजिक्स का जो कौन है इलेक्ट्रिसिटी, तो सभी चैप्टर में से लिया गया है। इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको हर एक चैप्टर पर ध्यान कमांड करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे इस बार जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से थोड़ा सा कम पूछ दिया है, और जैसे इस समय से तो है ही, फिर इस समय से फिर यहाँ पे बेसिक बेसाल से कम है, फिर यहाँ पे देखिए कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से बहुत ज़्यादा है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से भी अच्छा खासा पूछा है, लाइट में से तो पूछता ही हर साल, और इस साल भी अच्छा खासा पूछा है, ह्यूमन में से पूछा है, इलेक्ट्रिसिटी से, ह्यूमैनिटी में थोड़ा सा कम है, सोर्स ऑफ एनर्जी से भी क्वेश्चन है, और एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन है, और नेचुरल रिसोर्सेज से भी क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर को टच किया है। तो एक बैलेंस जो होता है, बैलेंस क्वेश्चन इस पर आया था। तो आपको इसलिए आपको हर एक चैप्टर पर ध्यान देना है, और ऐसे करके हम आपको एक एक चैप्टर का वीडियो बनाएंगे और एक एक चैप्टर आपको समझाएंगे। इसलिए आपको एक नव निवेदन है कि आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करेंगे तो ही हम सबका हौसला और बढ़ेगा, और हम और वीडियो इस प्रकार का वीडियो और बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।